गुड मॉर्निंग गाइस। सॉरी, थोड़ा लेट उठना हो गया। 7:45 अभी। लेकिन बहुत जल्दी उठता ना तो ऐसे नज़ारे इससे बेटर मैं दिखा पाता आपको। मतलब देखो उधर कितना फॉग है और माउंटेन का व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है। मतलब अर्ली मॉर्निंग में मैंने शॉट लिया होता ना तो पूरा क्लाउडी होता ये जगह पे। वेलकम टू हिल रिजॉर्ट बेबी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये मैं हो चुका हूँ रेडी, देख सकते हैं। ये है मेरा आज का बर्थडे का आउटफिट। हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। डे 2 में हिल्स हिल रिजॉर्ट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपको कल का वीडियो पसंद आया होगा। तो हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। और कुछ ही घंटों में यहाँ से चेकआउट करना है। बहुत अच्छी यादों को समेट के ब्रेकफास्ट अभी स्टार्ट होगा आधे घंटे में। मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने ये वेयर किया है। हालांकि ये मैंने जो शर्ट जूडियो से लिया था वो मैंने शायद एक दो बार ही पहना होगा। और ये ट्राउज़र तो मेरा मैंने ये न्यू ईयर पे लिया था। तो मैंने कोई भी अभी ऐसे केक में या कपड़े में ऐसा खर्चा नहीं किया है, क्योंकि इससे बेटर है कि मैंने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो मेरा प्लान था। तो और ये आपको वॉच दिखाता हूँ। नेवी फोर्स ब्रांड की मैंने वॉच पहनी है। ये भी मैंने क्रिसमस पे ली थी, वो भी एक आध बार ही पहनी है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे अभी मॉर्निंग का व्यू है, बहुत ही शांत। बहुत अच्छी नींद आई रात को। बहुत ही कंफर्टेबल एकदम शांति थी। और आज देखते हैं अभी चेकआउट करने के बाद कहाँ जाते हैं। अभी मैंने कोई भी मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ क्लिक नहीं किए, तो प्लान यही है कि मेरी वाइफ को मैंने बोला है कि अगर आप लोग सब रेडी हो जाए तो चेकआउट के टाइम पे कोई अच्छे शॉट यहाँ पे ले लेंगे और पिक्चर क्लिक करवाएंगे जहाँ पे भी लाइटिंग अच्छी होगी, या स्विमिंग पूल के पास या तो प्रॉपर्टी के साइड। इट्स अ सनी डे। संडे को मेरी बर्थडे आई है और पता नहीं अभी आई थिंक 6-7 साल लगेंगे संडे को बर्थडे आने के लिए। क्योंकि संडे को अपनी खुद की कोई लीव यूज़ करने की ज़रूरत रहती नहीं है। तो हाँ, एक बात शायद मैंने कही है कि नहीं कही है पता नहीं है, बट लोग अपनी बर्थडे को भी जाते हैं जॉब पे, या कोई भी शायद रेस्टोरेंट में जा लेते होंगे, या घर पे ही कुछ खाना बना के सेलिब्रेट कर देते होंगे। लेकिन मैं लकी हूँ कि बैक टू बैक डेस्टिनेशन बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ। और ईश्वर पिता का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं। और यही मैं भी आपको कहता हूँ कि बर्थडे को कौन जॉब पे जाता है। मतलब इतना डेडिकेशन की क्या ज़रूरत है। जॉब पे हमको सिर्फ सैलरी मिल रही है, और वो लोग अपनी अपने अपने फ़ायदे के लिए हम लोग को रखा है, और हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं। बर्थडेज को कौन जाता है। बर्थडे आपका, आपको परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। दोस्तों, जब भी मैं कोई भी स्विमिंग पूल देखता हूँ रिजॉर्ट में या कहीं पे भी, उसकी ब्लू टाइल्स, पानी चमचमाता हुआ, तो ऐसा लगता है कि काश अपना भी एक घर का कोई स्विमिंग पूल होता। आई विश फ्यूचर में मेरी ये विश पूरी हो जाए कि एक स्विमिंग पूल अपना भी हो, क्योंकि स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। दोस्तों, मैं अभी हिल हिल रिजॉर्ट में हूँ और मुझे एक बार भी रूम सर्विस को या कंप्लेन करने के लिए मैनेजर को, यहाँ के रिजॉर्ट के अथॉरिटीज़ को एक भी बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे दिखी नहीं है। अभी भी मॉर्निंग का गीज़र भी ऐसा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ कुछ जगह पे होता है ना कि भाई इतने बजे स्टार्ट होगा, सोलर पैनल्स लगाई होती है, या ये टाइमिंग पे स्टार्ट होगा, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, अभी स्विच उन्होंने ऑन किया है। लेकिन चालू करते ही, नल खोलते ही पानी आ गया गर्म। और वैसे तो ठंडा पानी बहुत ही ठंडा था, लेकिन गर्म से ही नहाना पड़ा क्योंकि बहुत ही चिल्ड पानी आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना, वेदर इतना सराउंडिंग कूल रहता है, अच्छा रहता है, माइल्ड रहता है। तो बहुत ही अच्छी सुविधा, बहुत ही अच्छी सर्विस। ये पहला ऐसा रिज़ॉर्ट या ऐसा देखा मैंने कि मुझे कोई भी एक भी बार मैंने बुलाया नहीं है कि ये कंप्लेन है, ये नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रहा, ऑल आउट नहीं है, फलाना ढिकना जो भी है। दोस्तों, मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं अभी इतना तैयार होके फिर पूल में एंट्री मारूँ, पूल में वापस जाते जाते एक लुत्फ़ उठाऊँ। शायद मेरे बच्चे लोग जाएंगे,
वो लोग तो जाएंगे आई एम श्योर, शायद, क्योंकि ये सब कपड़े सुखाना और वापस फिर रेडी होना, अब मेरे में उतनी ताकत रही नहीं। ऐसे प्लांटेशन के पास खाने को मिल जाए शांति से, और वाइब, क्या वाइब थी कल लंच के टाइम पे भी और डिनर के टाइम पे भी। और कितना अच्छा क्लीन कर दिया है वो लोग ने, बहुत ही अच्छा क्लीनलीनेस का ये लोग कर देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे से वो लोग पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, और बहुत ही अच्छे से वो लोग अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल कर रहे हैं। मॉर्निंग से ये लोग मुझे तो लग रहा है हॉस्पिटल में जॉब, हॉस्पिटैलिटी में, कोई भी हॉस्पिटैलिटी में जॉब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक तो लीव नहीं मिलती सैटरडे संडे, और सुबह से ये लोग लगे हुए हैं आगता सागता में गेस्ट की। हर एक कर्मचारी, वो भाई भी मेक श्योर कर रहा है कि अभी जो देखो, वो भाई भी मेक श्योर कर रहा है कि अभी जो ब्रेकफास्ट पे अटैक होगा बुफे का, तो सब सही रहे, सब उनका अरेंजमेंट। दोस्तों देखो, शायद रात को मैं आपको फिश नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यहाँ के पॉन्ड में कितनी फिश है, दिख रही है आपको? दोस्तों आई थिंक स्टार्ट हो गया है ब्रेकफास्ट, तो हम जा रहे हैं। चल बेटा, पिन्नी આવે છે, पिन्नी तो एकदम सरस तैयार થઈ છે, લાઈક અ રેટ્રો ગર્લ। ઓકે, પૂછી લો, आई थिंक એક ફેમિલી ખાય છે, એટલે સ્ટાર્ટ તો થઈ ગયો છે। ઓ માલા, ऑलराइट गाइस, सो ब्रेकफास्ट इज स्टार्टेड, एंड मैं ले लेता हूँ ये डिश, और यहाँ पे है ब्रेड, ये सम कटलरीज, ब्रेड, जैम, बटर, क्या क्या है, माय फेवरेट एग भुर्जी, बाउल, सम ओके, दिस इज सांबर, इडली, ओके, अच्छा है। जैसे मैंने कहा था ना, ब्रेकफास्ट माउथ वाटरिंग एंड हेल्दी एंड अच्छा टिकाऊ फॉर मॉर्निंग। पहले लेते हैं माँ, चूरमा खाना है थोड़ा सा, और ठीक है, इसको करते हैं बंद, और संभव भी करते हैं बंद। मूव ऑन करते हैं, नाइस एंड हॉट। मिक्स कर देते हैं, और थोड़ी थोड़ी कोकोनट चटनी के बिना सब अधूरा है। इडली सांभर, स्पून सांभर में रखता हूँ, और 2 ब्रेड और एग भुर्जी, उस पर बटर लगा देता हूँ। ओ किया किया इडली दे इडली इडली सांभर क्या लगते ऐसे बीको दे 10 વાગે ઉઠી છે રિયાઝ કર ને તો मैं लोग આ ઇડલી સંભાર ખાઓ, સારું સારું બેટા। હા નહીં ખાઈ ગયું એક ખોલે यहाँ पे जूस भी है,
ये चाय, यहाँ पे यू कैन टोस्ट योर ब्रेड. જ્યુસ તો બહુ જ મસ્ત છે. અમે ટોસ્ટને છે ને બ્રેડને ટોસ્ટરમાં રાખીને ક્રિસ્પી કરી દીધા અને એના પર બટર લગાવ્યું. જ્યુસ બેસ્ટ છે. ઇડલી એકદમ सॉफ्ट અને कोकोनट चटनी मस्त. तो दोस्तों नाश्ता हमने कर लिया है और बहुत ही अच्छा नाश्ता था, न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड लाइट. बहुत खाया मैंने तो स्पेशली. एंड आफ्टर गोवा पहला ऐसा रिजॉर्ट देखा जहाँ पे जूस का काउंटर भी था. तो मैंने चाय भी टेस्ट की, चाय भी अच्छी थी, कॉफ़ी भी टेस्ट की, वो भी अच्छे थे. और जूस तो मैं 3-4 कप पी गया, आई थिंक 2-3 कप पिए होंगे मैंने. और बहुत ही पेट फुल हो गया अभी. और ये हमारे बच्चे लोग फाइनल राउंड स्विमिंग पूल में आए हैं और जाने का समय हो चुका है. थोड़ा ही टाइम बाकी है, पैकिंग करेंगे और यहाँ से फिर निकलेंगे. फ़ोटोज़ मेरे इतने अच्छे नहीं है, फ़ोटो का टाइम भी नहीं मिला, कोई खींचने वाला अच्छा है भी नहीं. और हुआ क्या है प्रॉब्लम कि मेरा जो ट्राईपोड था वो उसका नट या स्क्रू ऐसा कुछ निकल गया है. तो जो होल्डर होता है फ़ोन का, उसके बिना तो कैसे होगा. तो वो मुझे एक प्रॉब्लम हो गई. जब मैं इधर आया तब मुझे पता चला वो फिक्स ही नहीं हो रहा था. तो उसकी कोई एक्सेसरीज अगर कहीं पे मिलती है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि ऑनलाइन मिलती हो या जो भी हो. फ़ोन जिसमें होल्ड करते हैं ना, होल्डर, वही उसका स्क्रू टाइट करते हैं ना, वही नहीं हो पा रहा है. चलो घरे जवानो, चलो जल्दी बेटा. કિયાન ચલો જલ્દી ઘરે જવાનું છે. મોડું થાય છે, ચેકઆઉટનો ટાઈમ થઈ ગયો. ચલો પેકિંગ કરવાની તૈયાર થવાનું. ચલો ઘરે સુરત. કઈ કઈ જિંદગી પર રોકાણ થોડી. કાલથી ચાલુ તારી સ્કૂલ, મારી નોકરી, મમ્મીની નોકરી. કિયાના स्कूल चले हम, सीके पीठा वाला चले हम, प्राची टीचर के ट्यूशन चले हम. तो हिलजिल रिजॉर्ट से निकलने के बाद हमने सामान गाड़ी में रखवा दिया. वहाँ पे देवा भाई जो हमको सर्व कर रहे थे उनको टिप दी, रूम सर्विस को टिप दी. और फिर हम यहाँ पे आ गए सोलधारा में शायद ये तीसरी या चौथी या पांचवी विजिट होगी. बहुत ही अच्छा इको पॉइंट है चिखली के अंदर. और यहाँ पे ऑर्गेनिक आपको हनी और सारे मिलेट्स और प्लांट्स रीजनेबल रेट में. और जो हनी का जो बी का उछेर है उसका, वो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये ओनर ने मैनेज किया है. और जिप लाइन और बाकी सारी प्ले ग्रुप एक्टिविटी, यहाँ पे स्टे भी हो सकता है. तो बहुत ही एक अच्छा यहाँ ये एक इको पॉइंट है यहाँ सूरत से नज़दीक चिखली के अंदर. तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और आपको मैं ले चलता हूँ. ये यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पे साइड में त्रास में है ना, वहाँ पे एक बड़ा सा लेक है जो ये लोग का ही है. वहाँ पे भी डक्स वगैरह होते हैं और तरह तरह की मच्छी. वो लोग मच्छी है, मच्छी वो लेक में है. देखो यहाँ पे सारे प्लांट्स आप पैसे से ले सकते हो. कितने अच्छे. अभी पानी यहाँ से निकल रहा है तो मुझ पे गिर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है. देखो ये सब प्लांट्स आप बाय कर सकते हो. तो ट्री हाउस बन रहा है और यहाँ पे ओनर यहाँ पे रहते हैं. ये लोग बहुत ही ये फार्मिंग और खेती का ये लोग बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं. और इतने तरह तरह के प्लांट्स आप बाई कर सकते हो और वो भी रीजनेबल प्राइस में. देखो ये सारे बॉक्सेस है ना, उसमें तरह तरह की मक्खियाँ हैं. 20 है, सॉरी 20 तरह तरह की है. इतनी छोटी छोटी भी 20 होती है ना गाइस. और वहाँ पे यहाँ पे आप मिलेट्स ले सकते हो. ये हनी स्क्वाश, ये पहले नहीं था इधर जब मैं पहले आया था. ये हनी स्क्वाश स्मॉल ग्लास के 20 और बड़े ग्लास के 30 रुपीज़ है. ये हम बाद में ट्राई करेंगे. तो ये हर तरह के प्रोडक्ट्स. ये सुअर, कारण ये सब हनी है.
आप ट्राई कर सकते हैं, पहले ट्राई करके फिर बाय कर सकते हैं। देखो तरह तरह के हनी मिल रहे हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस में और ऑर्गेनिक नेचुरल एकदम। यहाँ से जिप लाइन करते हुए आप जा सकते हैं वो साइड पे। यहाँ पे आराम कर सकते हो आप, बड़ा सा कुंज है, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है। मैं मेरी थैली ले लेता हूँ, यहाँ पे रखी थी शायद ले गई हो। देखो कितने सारे प्लांट्स हैं। हाँ, और यहाँ पे नया ये हुआ है कि ओह कियान, वो लोग खेलने के लिए लग गए। हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है, आप यहाँ पे खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। 100 रुपये की थाली होती है, जो ऑथेंटिक यहाँ का वेज खाना बनता है। देखो रोप ब्रिज है। हाय कियान, ये जंपिंग 1 से 10 साल के लिए। हाय हाय कियान, अभी भी गो। यहाँ पे पूरा सीटिंग एरिया है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। और यहाँ पे है ना गाइस, यहाँ पे ये लोग खाना हमारे लिए बना के देते हैं। दोस्तों सारी एक्टिविटी है ना 10 रुपए की है, मतलब हर एक्टिविटी नहीं। हाय, पर जब हम आए थे तब हमने कोई पेमेंट नहीं किया था और हमारे पास पैसे लिए भी नहीं थे, जिप लाइन के भी नहीं लिए थे। आई 3-4 राउंड भी किए थे तब भी। तो डिपेंड करता है, आपको पूछ लेने का, अगर ये एक्टिविटी करनी है तो क्या प्राइस है, एक बार पूछ लेने का। કિયાનને હમણાં જબરજસ્ત એડવેન્ચરનો તાણ પડ્યો છે, કહું છું રિસ્કી છે, નહીં જા। ક્યાં જશે હવે? પેલી બાજુ? એ તો નહીં ફાવે, આવશે નહીં? નહીં રેવા દે, પડશે, રેવા દે, નહીં માને। ધીરે દોરી પકડતો પકડતો એક એક પગ ઉતરતો ઉતરતો આવવાનું, ધીરે 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 ધીરે, કોઈ ઉતાવળ નહીં। ઉતર ધીરે 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 ધીરે, हाँ ધીરે ધીરે, हाँ ઉતર, આવશે। You can do it, come on જ્ઞાન, ધીરે ધીરે, हाँ ઉતર 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 ઉતર। હા કરી જોયો આખો, તો ઉતરો આખું રાઉન્ડ ગાઈસ આણે કમ્પ્લીટ કર્યું। गाइस आने आखो राउंड कंप्लीट करी, वेरी गुड कियान। कियान यहाँ पे आप लोग है ना ये ऐसे हैंड देख सकते हो, बड़ी बड़ी। देखो मस्त है ना। हाय, कितने सारे रैबिट हैं यहाँ पे, मस्त है नहीं? हाय, यहाँ पे थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, पानी की वजह से कीचड़ हो गया। यहाँ पे इन्होंने एक लेक बनाया है, वहाँ पे अभी बंद किया, ऐसा कहा। બધા ડક અહીંયા લઈ આવ્યા છે, જો કિયાન। फिश फिश आई जो ले ले डकने खवડાવ ले जा
हाथ आम पर हाथ आम हाथ पर आपो किया ना आपो गली भाई वाह कियान वाह गुड અરે આમ નીચે બેસી જા મમ્મી મને બી આપો આમ ઊંડો હાથ રાખ ને બધું બહાર પડે ખવડાવ કિયાના ખવડાવ ગલી થાય છે આપો બીજું हाँ खिला रहे दोस्तों ખાયો એક બીજું નાખો देखो आ रही है तो मुझे जाना है वॉशरूम और वॉशरूम जाने का अप्रोच रोड भी कितना अच्छा देखो प्लांट्स ही प्लांट्स आजू बाजू लेकिन आपको केयरफुली चल के आना होगा तो यहाँ पे टॉयलेट्स वॉशरूम ठीक है देखो अभी कौन सी हालत है यहाँ पे मैं हाथ धोऊंगा वहाँ पे ठीक ठाक वॉशरूम है बाम्बू के प्लांट्स देखो बाम्बू के ट्रीज देखो सॉरी और बार क्या प्लांट्स वहाँ पे देखो मधुमक्खियों का हाउस कितना इनोवेशन ये टंकी यहाँ से ये पाइप से होकर यहाँ पे वॉश बेसिन दोस्तों ये यहाँ के मेडिसिनल प्लांट्स के लिस्ट है आप देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन से प्लांट आपको इफेक्टिव होंगे तो आयुर्वेदिक उपचार करना कितना ज़रूरी है तो ये सब प्लांट्स आप ले सकते हैं अपने घर के लिए बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे आपको अगर ये इलाज आप करें ये बीमारियों में मेरे बच्चे लोग को मज़ा पड़ गई यहाँ पे गाइस ये लोग रैबिट को कब से पानी खिलाए जा रहे हैं एनिमल लवर कियान जाडेजा कियाना खवड़ाव भूखું છે બિચારું કિયાના ખવડાવ કિયાના ને તોડી આપ ક્યારના ખવડાવે છે આ લોકો મજા આવે છે ઓય કિયાન મજા આવે તને કિયાના મજા આવે खवड़ाओ खवड़ाओ हमारा खाना आ चुका है और ये प्लेट हमको पड़ी है 100 रुपए की छाछ हमने मंगवाई है वो उसके एक्स्ट्रा होंगे ये लोग ने एक गिलास हनी स्लश भी पी लिया है और खाना बहुत ही अच्छा होता है साफ सुथरा होमली फूड तो इसमें आपको इतना सब मिलता है हमने 2 डिश मंगवाई दोस्तों ये हनी स्लश है आई थिंक 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के अराउंड है अच्छा है थोड़ा रिफ्रेशिंग अच्छा है टेस्ट में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि तो फ्लेवर आ रहा है चटपटा कोई जलजीरा जैसा थोड़ा मिक्स ऐसा कुछ लग रहा है आइए आपको इधर का ट्री हाउस दिखाता हूँ और यहाँ के जो ओनर है ना अशोक भाई वो एजुकेशन देते हैं जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं गेस्ट आते हैं अबाउट ये एनिमल और स्पेशली बीस पे कि कितनी तरह की बीस है और वो स्नेक्स भी अलग अलग जहरीले स्नेक्स भी रेस्क्यू करने जाते हैं यहाँ पे उनका ये एरिया में बहुत नाम है स्पेशली और मधुमक्खियों का ये घर और इसका उछेर और इसका वो सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये लोग ने બેડરૂમ છે ट्री છે અંદર જો બધું બહુ છે કાળો છે તમે જો કાળો છે ઉપરથી દેખાશે થી આને પર ચડી જાઓ हाँ ખુરશી પર ચડી જાઓ तो अंदर एक જશે ફોન લાવ મોબાઈલ માં પાકીટ બતાવું કાકી નહીં देखो ऐसा है ये ट्री हाउस फैन है और यहाँ पे इतनी गर्मी यहाँ पे भी इतनी नहीं लग रही जितनी अभी हमारे सूरत में गिर रही है या ऊपर से कैसा लगता है वो जिप लाइन है उधर हाँ मैं कर ली
કિયાનને મોકલાય જીપલાઇનમાં. देखो दोस्तों, मैंने कहा था ना, मधुमक्खी की कॉलोनियों का माइग्रेशन। देखो ऐसे इसको लाते हैं इसमें, इस डिब्बे में, फिर हनी प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये जो ओनर है ना अशोक भाई, उनका उनके फोटोज है। तरह तरह के हनी के जार सैंपलिंग रखे। ये पूरा इसमें सब में हनी है, सॉरी सब में बीस है, सब में मधुमक्खियाँ है। दोस्तों कियान तो एडवेंचर का खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे वाह, ओ माला किल मोगली, उतर बराबर, ये यस, हाँ ओके, स्टेप बाय स्टेप। अभी हाँ, अरे બરાબર, હાથ બી છોડતા જવાનું ધીરે ધીરે, જેમ જેમ નીચે હોય ને હાથ છોડવો પડે તારે. हाँ बस, अरे वाह, अभी चप्पल पहन के पैर धो लो। ઉપર ઉપર ફેંક ઉપર જે 40 આપી દો ઉપર. હાથ લે, તારો હાથ લઈ લે. યાર તો બાપ રે. मैं भी एक पी लेता हूँ, मैंने भी ऑर्डर कर दिया। कैसा है कियान, हनी स्लश? कियान है कैसा है? सब्सक्राइब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब चैनल, कमेंट, लाइक कमेंट शेयर। शेयर. गाड़ी धूप में खड़ी रखी तो काफ़ी तप गई है, तो थोड़ी देर बाद निकलते हैं। यहाँ पे हमने प्लांट्स तो नहीं लिए, लेकिन खाना खा लिया और बाकी थोड़ा बहुत जो लेना था वो ले लिया। हनी स्लश बहुत ही अच्छा था। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पिक्चर अभी बाकी है, बर्थडे अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक और डेस्टिनेशन बाकी रह गया है। वहाँ पे जाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और वीडियो एंड तक देख। दोस्तों यहाँ से तो हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमने प्लांट्स तो नहीं लिए, लेकिन छोटी मोटी कुछ शॉपिंग की। हनी स्लश पिया, वो बहुत ही अच्छा था, रिफ्रेशिंग और ठंडा था। और खाना हमने खाया जो काफ़ी किफ़ायती और अच्छा था। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बर्थडे अभी बाकी है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों डीजल पुराने के लिए मैंने गाड़ी खड़ी रखी है, क्योंकि लास्ट डीजल मैंने आई थिंक 10 एक दिन पहले, जब हम वांसदा वगई गए थे 10-15 दिन पहले, तब मैंने फुल करवाया था। और अब जब यहाँ पे उबरट 4 रास्ता से पहले यहाँ पे गाड़ी खड़ी रखी, क्योंकि डीजल पुरवाने की आ गई थी बॉर्डर लाइन, तो अभी फुल करवा रहे हैं।
नवसारी में एंटर होते ही इतना अच्छा क्लीनलीनेस और बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर, बहुत अच्छा लगता है सच में यहाँ ड्राइव करके नवसारी सिटी में। तो दोस्तों हम आ गए ऑटो एक्सपो में 2026। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अलग अलग ऑटो एक्सपो की, वहाँ पे डिफरेंट गाड़ियाँ और एग्जीबिशन एक्सपो ऑटो का। कल आखिरी दिन है लेकिन गजब भीड़ है यार संडे को आज। देखिए यहाँ पे गजब भीड़ है यार, गाड़ियाँ तो देखो आप, कितने सारे लोग आए देखने के लिए। ગાડીમાં સ્ટન્ટ ચાલતો હતો કે શું? હા ને, હા જો જીપનું ચાલે જો। दोस्तों ये लाइफ में पहली बार है कि मैं कोई ऑटो एक्सपो में आया हूँ। ટોયોટાની હિલેક્સ યાર જોરદાર કાર છે। આ જો સામે ટોયોટાની। એમ તો અહીંયાની 100 રૂપિયા ટિકિટ છે, પણ મિલિંદભાઈનું બી અહીંયા અંદર એમનો કદાચ છે જે બી એમનો ઓર્ગેનાઇઝ એમણે જે બી કરેલું એમનો સ્ટોલ કે વોટેવર જે બી હોય, મને નહીં ખબર કયા ટાઈપની એની વ્યાખ્યા છે, એ અમને પાસ આપવાના છે। એટલે એ બે પાસ અમારા, એટલે એ પાસ કલેક્ટ કરીને અને તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરીને અહીંયા આવવાનું, 6-7 વાગે બંધ બી થઈ જાય છે। મિલિંદભાઈ આવી ગયા, થેન્ક યુ। તો મિલિંદભાઈ મને આ પાસ આપી દીધા છે, એના પર મારે નામ અને મોબાઈલ નંબર લખવાનો છે। મારી ભૂલ છે, મિલિંદભાઈનો કોઈ બી એવો સ્ટોલ નથી, બટ એ ઓટોમોબાઈલની એની ઓટોની કમિટીમાં અહીંયા છે, તો એમની બદોલત અમને આ પાસ મળી ગયા। પહેલાં પ્લેટિનમ હોલમાં જશું, ત્યાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવશું, પછી આવો આઈ કાર્ડ જેવું આપશે ને પછી ત્યાં ગેલેરીમાં એમાં જશું। अभी हम जा रहे हैं प्लेटिनम हॉल में। गाइस गजब की भीड़ है यार, फ्री में स्टंट देखने को मिले, इसे मिले तो कौन नहीं आएगा। नहीं दिया हाई सीसी आयो। वाह ઓય પાછળ અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું કામ આ પાસે ને ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી છે, એવું છે? ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી જવા દો ત્યાં, કા અહીંથી જવાનું? ये स्टंट अभी स्टार्ट होगा तो ये टाइम है 10-15 मिनट में।
कियान मजा आ रहा है कियान? स्कैनर ओ हो वाह किया नहीं हो પેલી એન્ટિક ગાડીઓ છે ને એ જોવાની એની જો નાની નાની ગાડી These all are Royal Enfield. સ્માર્ટ બુલેટ છે બધી અત્યારની ચાલ ચાલ ફોટો વિન્ટેજ કાર આવી જલ્દી વાવ ખતરનાક વાવ વાવ આ પેલી તો જો એ સૌથી બેસ્ટ પાર્ટ છે અહીંયાનો વિન્ટેજ કાર સૌથી વધારે ભીડ અહીંયા શું ખતરનાક કાર છે શું ખતરનાક બનાવી ચાલ સૌથી બેસ્ટ પેલી વાવ પેલી રેસર તો જો વિન્ટેજ રેસર ખતરનાક ડાયનાસોર માં હતી આ ડાયનાસોર માં ઓ ટાયર જોઈને ચાલ ડાયનાસોર બને છે ને એ જો કિયાના ડાયનાસોર ઓ આવા મુસાફર જલ્દી 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 વાવ વાવ ઉપર ગજબ કલર છે જો કિયાન જો રેડ રેડ મિની કૂપર મસ્ત છે ને જો યલો મર્સિડીઝ ઓ જોવાય બધા જોવે છે વાવ કિયાન તારો ટી શર્ટ નો કલર
પાટીલ સાહેબ પાસેથી લેંगे યામાહા બાઇકની ચાવી મળેલ છે હા ઉચકી લો ઓ થોડુંક બાકી છે બેટા બધું એક્સેસરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ જોઈએ વાવ અહીંયા બધું એક્સેસરીઝ છે જાજો ક્યાં કેવું જો વેક્યુમ જો ચાલ બરાબર હા ચાલ ચાલ ના 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 ઓ કિયાન કઈ ગાડી શું કઈ ગાડી જતા રહી અહીંથી કેરી પછી જતા રહી ઓ બા ખલાસ બસ જો बताओ किचन मॉड्यूल तो नहीं है दोस्तों जब से वो डूमस का फेज़ 1 बना है तब से इतना ट्रैफिक होना शुरू हो गया है अभी महाराष्ट्र यहाँ तक आने के लिए इतना कुछ ट्रैफिक नड़ा नहीं और सिर्फ मुझे मेरे एयरपोर्ट से यहाँ घर पहुँचने के लिए इतना ट्रैफिक नड़ रहा है कौन सा नया रोड ओपन किया था वहाँ से तो कोई जा नहीं रहा है कौन सा उद्घाटन वो रोड का कर दिया था वहाँ से तो कोई जा नहीं रहा है ये इतने छोटे रोड से इतने सारे लोग आ रहे हैं मुझे मेरे घर पहुँचने के लिए अभी यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इतना टाइम लग रहा है એટલો મહેનતથી બનાવેલો છે ને પ્રોજેક્ટ એટલી ફાસ્ટ ગંદુ કરી દેશે આ લોકો કેમ કે આ લોકો નહીં સુધરે નો સિવિક સેન્સ તો અહીંયા રહેવાના ફાયદા બી બહુ છે ને આ જો ગેરફાયદા જો જોઈ લો તમે આજે ગેરફાયદા જો તો શું દાટેલું છે પણ આવતા હશે કશું નહીં અહીંયા गाइस घर आ चुके हैं गाइस ये घर आ गए कड़क मसाला चाय पियेंगे आराम सो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं हमारी ट्रिप से और हमने अभी जस्ट सामान निकाला है और ये कड़क गर्मा गर्म चाय मम्मी के हाथों की बनी पी के थोड़ा फ्रेश होंगे अभी सामान निकालेंगे आराम करेंगे नहाएंगे क्योंकि
पूरी धूल मिट्टी। अभी ऑटो एक्सपो में गए थे तो वहाँ पे बहुत ही क्रेजी सीन था, बहुत कार पार्किंग का बहुत ही बुरा हाल था। इतनी सारी कार पार्किंग्स और कार पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी, मतलब बहुत धूल मिट्टी उड़ रही थी और बहुत अभी थोड़ी थोड़ी थकान लग रही है। फ्रेश होंगे पहले, मुझे जल्दी से शावर लेना है। बस वीडियो को एंड करने से एंडिंग नोट इतना ही कहना चाहूँगा कि थैंक यू टू हिल रिजॉर्ट। मैं जल्दी से वीडियो एडिट करके आपको भेजूँगा, आप भी देखिएगा कि और थैंक यू आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, बहुत मज़ा आया। और मेरे व्यूअर्स को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेस्ट हाईली हाईली रेकमेंड करता हूँ मैं ये प्रॉपर्टी, ये रिजॉर्ट। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट है दाणू के सराउंडिंग हो या बोर्डी में। नंबर वन पे मैं अभी तक रखूँगा, क्योंकि मैं आनंद रिजॉर्ट में भी गया हूँ, फिर ये क्रेजी क्रैब, ये पर्लाइन बीच रिजॉर्ट में गया हूँ, लेकिन मैं ये सबसे टॉप पे रखूँगा, नंबर वन पे आएगा। क्योंकि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और प्रॉपर्टी और सुकून, शांति, सर्विस, खाना बहुत ही सब बहुत ही अच्छा है। और थैंक यू मैं कहना चाहूँगा मेरी वाइफ का कि इतनी अच्छी ट्रीट देने के लिए थैंक यू। बहुत मज़ा आया परिवार के साथ टाइम बिता के। ये जब घर पे वापस आते हैं तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, इतनी अच्छी रिजॉर्ट जाके इतना अच्छा टाइम स्पेंड करके इतना अच्छा आराम मिला। और ये सब जब घर पे वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि और 2-3 दिन और ज़रा सा और होना चाहिए था, ऐसा फील होता है। लेकिन वापस ये असली दुनिया में आना था और जॉब पे वापस कल से वही रूटीन। लेकिन कपल ऑफ डेज में 20 को मेरे सन कियान की बर्थडे आएगी, तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपने देखा कि कैसे मैं ट्रैवल करता हूँ। मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम मैं आपको दिखा पाऊँ और समझा पाऊँ मेरे वीडियो के ज़रिए। आप मेरे अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अभी वीडियो यूट्यूब में कैसा होता है कि कंसिस्टेंट लोग रह नहीं पाते और कई बार व्यूज़ ना मिलने के कारण, सब्सक्राइबर ना मिलने के कारण वो लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन मैं कंटिन्यू लगा हूँ। हाँ, मेरे वीडियोस ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ मैं डेली व्लॉग बनाता हूँ। मैं व्लॉग बनाना चाहता हूँ, मीनिंगफुल व्लॉग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरी भी जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अभी बहुत कुछ करना है। मैं कोई ऐसा नवरा इंसान तो हूँ नहीं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ मीनिंगफुल व्लॉग बनाना चाहता हूँ और बना रहा हूँ। तो ऐसा है, सब्सक्राइबर के पीछे मुझे भागना नहीं है। हाँ, चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन मैं मीनिंगफुल कंटेंट देना चाहता हूँ। तो बस ऐसे ही आपका प्यार चाहिए। आप मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ इनपुट आपको देना है तो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की चैनल तो कर दीजिएगा। ये जर्नी में शायद ऐसा आपने लास्ट के 2 वीडियोस में ऐसा शायद देखा होगा कि मैं कुछ सीनरी नहीं दिखा रहा हूँ वाइल ड्राइविंग रोड्स, लेकिन मैं ये सब रोड्स दिखा चुका हूँ पहले भी। और ऐसा है कि मैं अभी आपको पता है कि मैं सोलो ही सब कर रहा हूँ, एडिटिंग, शूट, ये सब, कैमरा का एंगल, ये जितना भी है व्लॉगिंग का सब मैं अकेले कर रहा हूँ, मैनेज हैंडल। तो अभी मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट का डर रहता है, क्योंकि गाड़ी चलाते फ़ोन्स भी इतने आते हैं या कुछ भी, उसमें मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हाईवे पे या इस पे कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ट्राई की कि कुछ न थोड़ा बहुत दिखा दूँ। लेकिन पहले मैं बहुत रिस्क लेता था। चालू गाड़ी से सिंगल हैंड से मैं स्टीयरिंग में यूज़ करता था और एक हाथ से मैं शूट करता था, और ऐसे ही गियर बदलना और ये सब में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो फेस हो रही थी। तो मेरे घर वालों ने बोला कि ऐसा कोई भी रिस्क अपने को लेना है ना, मुझे लेना है। चलो गाइस, तो मैं अभी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।